वेदों पुराणों की जानकारी होने पर स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। यूजीसी ने जारी किया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। जाने क्या है राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मंगलवार को जारी नए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीईआरएफ में पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, ज्योतिष आदि भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य आयामों को भी शामिल करने की पहल की गई है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की 18 प्रमुख विधाओं और 64 कला कौशल आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों, ज्योतिष आदि भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य आयामों को भी क्रेडिट प्रणाली के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन, डिजिटल और मिश्रित शिक्षा को भी क्रेडिट किया जा सकता है। यूजीसी ने पिछले साल अक्टूबर में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक क्रेडिट प्रणाली के तहत लाने का प्रस्ताव करने वाले ड्राफ्ट के मसौदे को फीडबैक के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा था। यूजीसी ने जारी नोटिस में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष निर्मलजीत सिंह कल्ती की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार स्कूली शिक्षा को एक क्रेडिट ढांचे के तहत शामिल करते हुए एनसीईआरएफ ने लर्निंग इकोसिस्टम को 8 लेवल में बांटा है, जो कक्षा 5 से पीएचडी स्तर तक सीखने के घंटों के आधार पर क्रेडिट देता है। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 12 तक हर विषय को स्कूल स्तर पर स्वयं अध्ययन के लिए 240 घंटे तय किए गए हैं, जबकि हायर एजुकेशन में यह सभी यूजी और पीजी डिग्री के साथ साथ पीएचडी को भी कवर करता है। वहीं वोकेशनल एजुकेशन और स्तर 1 से 8 तक स्किल ट्रेनिंग में भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा होंगे। रिपोर्ट इसके तहत खेल के क्षेत्र में फेडरेशन गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल एशियाई चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व कप, ओलंपिक खेल आदि विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतियोगी शामिल हैं। इस सूची में मंचीय कला के क्षेत्र में नृत्य, नाटिका, संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा पारंपरिक कला कौशल हासिल करने वाले तथा शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट सामाजिक सेवा करने वाले लोग शामिल हैं। इसमें इनोवेशन एवं स्टार्टअप व्यवस्था के तहत कृषि एवं ग्रामीण विकास में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में खास विशेषज्ञता रखने वाले लोग शामिल हैं। एनसीईआरएफ में कहा गया है कि सीखने का परिणाम हर मामले में उपयुक्त राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा के स्तर पर पहले से परिभाषित होगा, जिसमें विशेष उपलब्धियां हासिल करने वालों के लिए मानदंड निर्धारित होंगे। इसमें कहा गया उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है तो इस परिणाम एवं उपलब्धि को लेकर उसकी तैयारी और अभ्यास को शारीरिक शिक्षा में स्नातक व्यावसायिक डिग्री के कौशल क्रेडिट जरूरतों के समतुल्य माना जा सकता है। वहीं एनसीईआरएफ में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले को क्रेडिट प्रदान करने का है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।